नमस्कार। अभी हम जा रहे हैं यूरोप के लिए। यूजुअली मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है जब कभी भी मॉर्निंग फ़्लाइट लेते हैं, लेकिन मेरी दुर्भाग्य ये है कि यूरोप जाने के लिए जो एमिरेट्स की फ़्लाइट है, खासकर स्पेन के लिए, वो मॉर्निंग में ही है और 7 बजे है। इसलिए अभी 4:30 या 4:45 बजे हैं और हम हैं टर्मिनल 3 पर। पीछे दिखाइए। यहाँ से हमने कभी शूटिंग नहीं किया था, इसलिए इस बार हम यहाँ से कर रहे हैं। चलिए अब एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं। दुबई एयरपोर्ट की टर्मिनल 3 दिन ब दिन सुविधाजनक होता जा रहा है। वेब चेक इन और सेल्फ चेक इन मतलब चाइना के अलावा लगभग हर एयरपोर्ट पर उपलब्ध है, पर यहाँ सेल्फ बैगेज ड्रॉप भी उपलब्ध है। हालांकि मुझे कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, पर मेरे मित्र शिया मिजुकामी अभी सेल्फ बैगेज ड्रॉप कर रहे हैं और यह एक बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। टिकट नंबर डालने के बाद आइडेंटिफिकेशन टैग जनरेट होता है। इसे अपने बैगेज पर लगाने के बाद कन्वेयर का बटन पुश कर दें और अब ये देखें कि ये अंदर की तरफ जा रहा है। इसके बाद हम इमिग्रेशन की तरफ बढ़ें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्मार्ट इमिग्रेशन गेट पर मेरी आंख ही काफ़ी है, यानी मुझे अब पासपोर्ट दिखाना नहीं पड़ता। हम इमीडिएटली पहुंच गए हैं ड्यूटी फ्री वाली शॉप्स में। यहाँ मैंने पहली बार ड्यूटी फ्री शॉप्स में को चाइनीज न्यू ईयर मनाते देखा। इससे यूएई में चाइनीज पॉपुलेशन और चाइना से बिजनेस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे हमें कम्पिटिटिव रेट पर सभी सामान उपलब्ध होते हैं। ड्यूटी फ्री के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए कि ये इस टर्मिनल का जनरल वेटिंग एरिया है। यहाँ कुर्सी के साथ साथ बाकायदा टेबल लगा हुआ है और सभी टेबल पर पावर सॉकेट और मोबाइल चार्जिंग के लिए यूएसबी पॉइंट बना हुआ है, जिससे कि आप आसानी से इत्मीनान हो करके लैपटॉप में काम कर सकते हैं। जबकि दूसरे एयरपोर्ट पर चेयर के साथ एक छोटी सी आर्म टेबल लगी हुई होती है और उसी से काम चलाना पड़ता है। नमस्कार। अभी जब हम बाहर में शूटिंग कर रहे थे तो मेरी माइक चालू नहीं हुई थी, इसलिए सराउंडिंग आवाज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा थी और उसको कैसे एडिट करेंगे ये मुझे नहीं पता। लेकिन इस वक्त हम बोर्डिंग गेट पे हैं और यूजुअली जैसा कि मैं कहते रहता हूँ कि यार मॉर्निंग की फ़्लाइट मत बुक करो, लेकिन यहाँ मजबूरी थी कि मॉर्निंग में ही फ़्लाइट है यूरोप जाने के लिए, स्पेन जाने के लिए स्पेशली। आफ्टरनून में है नहीं, इसलिए हमने मॉर्निंग में लिया। लेकिन इस वक्त अगर हम देखते हैं बाहर, जस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग टू कैमरामैन टू शो दिस सीन बिकॉज at the time night and day, this is the meeting point. So morning, so it's light and as well as the dark. So amazing scene at the runway near the gate. I can capture this all. ये बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अभी के टाइम में देखने की। अभी ये रात और दिन दोनों का एक साथ कम्बिनेशन है, दोनों ऐसे लग रहा है। अब यहाँ पे बड़े से फ्लाइट लगे हुए हैं दोनों, एयर A320, तो वो देख के भी और इन दृश्य को भी देख करके ना कि दुबई से इतनी खूबसूरत सीन आ रही है, ये मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। बहुत खुशी भी हो रही है कि यार इस टाइम पे हम आ गए हैं एयरपोर्ट और इस तरह से देख पा रहे हैं। वक्त सुबह के 7:20 हो चुके हैं और हमारी फ़्लाइट उड़ चुकी है। इस रूट पर मैं पहली बार जा रहा हूँ, इसलिए फ़्लाइट रूट चेक कर रहा हूँ। दुबई से मैड्रिड की दूरी 5,659 किलोमीटर है, जो यह 8.5 घंटे में तय करती है। हालांकि ये शंघाई से लगभग 800 किलोमीटर कम है या नज़दीक है, फिर भी वक्त उतना ही लग रहा है। फ़्लाइट में नाश्ता और खाना चूज करने की फैसिलिटी जो लोग उपयोग करते हैं, उन्हें खाना सबसे पहले मिल जाती है, वो लेकर आ जाते हैं। और जैसे ही मैंने नाश्ता किया, ज़बरदस्त नींद आ गई। जैसे ही आँख खुली तो पता चला कि मैड्रिड आने वाली है। मैड्रिड में रिन्यूएबल एनर्जी पर खासा तवज्जो दिया जा रहा है। शहर में घुसने से पहले ही विंड मिल दिख रहा है। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। 3.2 मिलियन की आबादी वाले इस शहर में बहुत सारे आइकॉनिक बिल्डिंग, पार्क, किला और पब्लिक प्लेस है। साइट सीइंग के लिए यह यूरोप का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस माना जाता है। फ्लाइट से लैंडिंग करते वक्त इस तरह की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह इस शहर का नया मोहल्ला है
जो कि बहुत ही खासे तरीके से यानी पूरी बिल्डिंग पूरी कॉलोनी को डिजाइन करके फिर बनाया जा रहा है। साइट सीइंग के लिए यह यूरोप का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस माना जाता है। मंजानारिस नदी के किनारे स्थित इस शहर में लगभग 180 देशों के लोग रहते हैं। जैसे कि अभी दुबई में हमें सभी जगह के लोग मिल जाते हैं, वैसे यहाँ भी पूरी दुनिया से लोग काम की तलाश में और टूरिज्म के लिए आते हैं। आप सभी को बता दें कि यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ हेडक्वार्टर है और इसलिए यहाँ की सारी फ़्लाइटें लगभग 30% टूरिस्ट लोगों से भरे हुए होते हैं। मैड्रिड शब्द का अर्थ है कई धाराओं का स्थान। एमिर मोहब्बत ने इस शहर की स्थापना 9वीं शताब्दी में मेरिट के नाम से की थी। फ्लाइट लैंड हो रही है और यहाँ पर सुनने में आया था कि बहुत बड़ी सोलर प्लांट लग रही है। अरे ये देखिए कि यहाँ से सोलर पैनल लगना शुरू हो गया है और ये कितनी बड़ी प्लांट है। वैसे जो जानकारी विकिपीडिया पे है उसके अनुसार 120 मेगावाट की सोलर पावर, जिसके लिए 235,000 पीवी पैनल लगाने की योजना है। ऐसा बताया जा रहा है कि 2026 तक यहाँ की पूरी एयरपोर्ट सोलर पावर से ही चलेगी। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। आइबेरिया फ्लाइट स्पेन की फ्लैगशिप एयरलाइन है। मैड्रिड इसका हब है। यहाँ से यह 50 देशों की 120 डेस्टिनेशन के लिए उड़ान भरती है, जिनमें कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट प्रमुख हैं। एयरपोर्ट से हमारा गंतव्य स्थान 532 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि इतनी दूरी के लिए हम फ्लाइट भी ले सकते हैं, लेकिन टिकट बहुत महंगा है, इसलिए हमने ट्रेन से जाने का प्लान बनाया। रेलवे स्टेशन बस 15-20 मिनट की ड्राइव पर है और अब हम आ चुके हैं रेनफी हाई स्पीड ट्रेन में। यह ट्रेन 196 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है और ट्रेन के अंदर वाईफाई की पक्की व्यवस्था है। मैंने कई लोगों से मोबाइल पर बात की, ईमेल भेजा, लेकिन मजाल है कि एक बार भी वाईफाई डिस्टर्ब हुआ हो। ट्रेन के हर एक कोच में 2 टेबल ऐसे लगाए हुए हैं जहां पर कि आप बैठकर खाना खा सकते हैं या इत्मीनान से लैपटॉप पर काम कर सकते हैं। विंडो से बाहर देखने पर ऐसा लगता है कि यह एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की ओलिव ऑयल तो आप जानते ही हैं कि विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा एप्पल्स, एप्रिकोट, बनाना, पियर्स इत्यादि भी उपजाए जाते हैं। वेजिटेबल में यहाँ टमाटर, प्याज और आलू प्रमुख रूप से खेती की जाती है। यहाँ के रेलवे स्टेशन की एक खास बात है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जिट होता है, इसलिए हमें बड़ी आसानी से जो हमारे होस्ट थे उनके ड्राइवर मिल गए और हम यहाँ के होटल में आ चुके हैं। होटल का एंट्रेंस देखने में बहुत ही इम्प्रेसिव है, खास करके जो इनकी सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। और दिस इज आवर फर्स्ट नाइट इन स्पेन एंड व्हाटएवर वी सी आउटसाइड देयर इज नो लाइट ऑन द स्ट्रीट, बट हियर इनसाइड इन द होटल वी आर रियली फील ब्लेस्ड to have this. You can see the arena, that how they have arranged the chair and table to eat and talk, and then at the end there is a restaurant. In this another side you show them look like very big entrance and coming down, and the stone you can see on this hotel, and this all are amazing. This all looks amazing. It gives the feeling that we are visiting some place that is really special. You can show this tree. This is Mehdi tree, and I don't know the here people using it or not, but it is inside the hotel under the cover and looks so beautifully placed. And both sides there is a sitting arrangement for all the person who is waiting in the reception. So it's very look like organic. तो चलिए चलते हैं हम विश्राम करने के लिए, और अगले हफ्ते में हम आपको यहाँ के शहर के बारे में घुमाएंगे भी और दिखाएंगे भी, और साथ में जो क्या खास बात है इसकी भी चर्चा करेंगे।